कच्छी आश्रम में महाराज जी के वक्त में सत्संग के बाद में वो भजन गाने का रहता था, एक भजन। तो भजन माँ यहाँ रहती थी, वो गाती थी उसमें। महाराज जी बोले तलमा भजन बोलो, तो दूसरा भजन वाला तो क्या करेगा, जैसे लोग तब वो सुर मिलाते हैं, तब तक वो माई ने चालू कर देने का, तन एकादशी रूढ़ी आज। तो अब क्या करे, एक ही भजन गाने का, वो ऊ करे तब तक भजन माई चालू कर दे। वृद्ध थी वो माई, पांचाल थी। मेरे को बोलना मत, चलो ये भी अच्छा हुआ। श्लोक सुनाएगा, आजा आजा। સત્સંગથી અનાસક્તિ આવે, અનાસક્તિથી મોહ છૂટે, મોહ છૂટવાથી નિશ્ચલ તત્વ સમજાય ને તે સમજાતા જીવન મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થાય. સત્સંગથી અનાસક્તિ આવે, અનાસક્તિથી મોહ છૂટે, મોહ છૂટવાથી નિશ્ચલ તત્વ સમજાય ને તે સમજાતા જીવન મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થાય. સત્સંગથી અનાસક્તિ આવે, અનાસક્તિથી મોહ છૂટે, મોહ છૂટવાથી નિશ્ચલ તત્વ સમજાય ને તે સમજાતા જીવન મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થાય. में यही चल रहा था। सदगुरु भगवान की जय। सनातन साहित्य में सत्संग की और सदगुरु की महिमा बहुत है, लेकिन शास्त्रों में आपको सदगुरु शब्द जल्दी नहीं मिलेगा। सदगुरु शब्द जो है ना, ये 500 साल से आया है, क्योंकि गुरु भी अलग अलग प्रकार के हो गए, इसलिए फिर सदगुरु कहना पड़ा। पुराणों में, सनातन साहित्य में सदगुरु शब्द नहीं है, गुरु शब्द है। तो सत्संग की आवश्यकता अति आवश्यक है। तो यहाँ जो सत्संग की बात है ना, तो सदगुरु के पास में जा करके अपने प्रश्न पूछना ने जो वो उत्तर दें, श्रोता वक्ता के बीच का संवाद शास्त्र को साथ में रख करके जो संवाद हो उसको कहते हैं सत्संग। भजन कीर्तन होता है ना, आप गए, वो सत्संग नहीं है, तो कीर्तन भजन है। और सत्संग तो ऐसे श्रोता वक्ता जो दोनों शास्त्र को लेकर के साथ में चलते हैं, सत्संग उसी को कहना चाहिए। अब जब मैं भी बोलता हूँ तो लगभग स्टाइल वही रहती है, भले ज़्यादा लोग आ गए हैं, नहीं तो एक श्रोता को रख करके चर्चा करते हैं, वो सत्संग है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। तत्वदर्शियों के साथ चर्चा शास्त्र सम्मत, कुतर्क नहीं, उसको सत्संग कहते हैं। बाद में जाकर के एक सत्संग की व्याख्या बदलती है आगे जाके। संग का अर्थ होता है आसक्ति, रति, प्रेम, सत्य में प्रेम। ये सत्संग का अंत में जाकर के व्याख्या ऐसी है। पहले सत्संग, ये जो तूने बोला ना अभी अष्टावक्र के माध्यम से, तुलसीदास जी ने इसको महत्व दिया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यहाँ सत्संग है। इसमें भी थोड़े दो प्रकार एक बार मैंने यहाँ बताए थे। पुण्य पुंज भी न मिले इन संता, सत्संगति संस्कृति करंता, तो वहाँ पुण्य की बात ज़्यादा आई। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, तो यहाँ परमात्मा की कृपा की बात आई। उस जगह पे पुण्य से सत्संग मिलता है, दोबारा बात तुलसीदास जी ने लिखा कि नहीं, ये कृपा से सत्संग मिलता है, ऐसी चर्चा है।
अब सत्संग से होता क्या है? सत्संग से देखो ये प्रैक्टिकल है, ये सब बातें सीख जाए व्यक्ति, श्रोता सीख जाए, उसका यदि परिणाम न दिखाई दे तो ऐसे श्रोता को ज्ञान बंधु योग वशिष्ठ महारामायण में लिखा है। महाराज जी ने जो पहले सत्संग चालीसा लिखा है ना, बहुत ओल्ड, उसमें भी ज्ञान बंधु शब्द का प्रयोग किया है। शायद बालराम वचनामृत में शब्द आएगा, गुजराती में है ज्ञान बंधु। उसकी असर नहीं दिखाई देती है सत्संग की। सत्संग सब मालूम है, उसकी असर क्या है? यहाँ जो अष्टावक्र बोल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो सत्संग की असर ये है, छोटे बड़े कोई भी हो, जितने बैठे हैं उनमें अनासक्ति आनी चाहिए। आत्मा परमात्मा को छोड़कर जो कुछ भी आपके व्यवहार में, दृष्टि में, वृत्ति और विचार में है, आता है, उस सब से अनासक्ति होनी चाहिए, परमात्मा को आत्मा को छोड़कर। अब परमात्मा को आत्मा को छोड़कर तो फिर बचेगा क्या? तो सब माया, माया के कार्य, स्त्री, पुत्र, परिवार, संपदा, पद, प्रतिष्ठा आदि आदि आदि, सब स्वयं शरीर भी, इसमें आसक्ति होती है। हैं सब माया के कार्य, ये लगते हैं सच्चे। तो सत्संग क्या करता है? इसको, इसमें जो सत्यत्व बुद्धि है ना हमको, वो सत्संग मिटा देता है। इसके लिए ना वेदांत शास्त्र के जो प्रमेय ग्रंथ हैं उसमें लिखा है कि विवेक वैराग्य दो लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड, विवेक और वैराग्य। सत्संग से आपको विवेक हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? ये शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, ये हो गया विवेक। विवेक का अर्थ दो वस्तुओं को अलग कर देना। हंस की बुद्धि, हंस उसी को बोलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक हंस योग है, वो बुध से बनता है। बुध जब मिथुन राशि का हो, बुध यदि कन्या राशि का हो, और एनजीओ बुध यदि कन्या राशि में ही उच्च का होता है, आगे के 5, 8, 10 अंश, नहीं तो स्वराशि का हो जाता है। मूल त्रिकोण राशि है बुध की कन्या, और उसकी अपनी राशि है मिथुन। मीन में वो नीच का हो जाता है। तो जब ये कन्या का होता है ना, या मिथुन का होता है, तो इसको बोलते हैं हंस योग। हंस योग गुरु से होता है, और एक होता है भद्र योग, वो बुध से होता है। तो हंस का काम क्या है? अलग कर देना। गुरु क्या करेगा? अलग कर देगा। उच्च का गुरु कर्क में होता है, आगे के 5, 7 अंश, ये गुरु का काम है। गुरु मतलब हंस। हंस के जीवा में ऐसे गुण हैं, दूध रखो तो पानी अलग हो जाएगा, पनीर अलग हो जाएगा, दो अलग कर देता है। तो हंस फिर पानी नहीं पीता है, पनीर खा जाता है, ऐसा कहते हैं। और हंस जो है मानसरोवर के मोती खाता है। वो मानसरोवर में मोती हैं भी नहीं, तो क्या है? यहाँ मानसरोवर का अर्थ मानस सरोवर है। ये मानस, इसमें जो मोती है ना वो खाता है। हंस मतलब विवेकी, सत्य असत्य का जो पृथक्करण कर सके, उसको हंस बोलते हैं। अब होगा कैसे ये? तो बोले ये सत्संग से होगा। यहाँ तो बोला क्या है कि सत्संग से अनासक्ति होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि सत्संग से अनासक्ति सीधी सीधी कैसे होगी भाई? नहीं हो सकती है, भले यहाँ बोल दिया है ऐसा। सत्संग से प्रथम आपको सत्य असत्य, हितकर अहितकर, श्रेय और प्रिय के भेद दिखाई देंगे।
एक होता है श्रेय, एक होता है प्रिय। मन को अच्छा लगे वो प्रिय, और जिसे कल्याण हो वो श्रेय। तो लगभग तब लोग मन को अच्छा लगे वही करते हैं, बुद्धि को अच्छा लगे वही करते हैं। और मन को और बुद्धि को तो लगभग लगभग अहित कर ही अच्छा लगता है। पता भी है कि अहित कर है तो अच्छा वही लगेगा, तो स्वभाव है। तो जब कोई सत्संग करेगा तो उसको पहले ही पता चलेगा कि ये श्रेय है, ये प्रिय है। इस तरफ जाएंगे तो खड्डे में गिरेंगे, इस तरफ जाएंगे तो गंगा जी है, मीठा मधुर पानी सामने सामने है, आपको किधर जाना है। तो उसमें क्रम ऐसा है कि यदि आपने विवेक कर लिया सत्संग से माध्यम से, तो आपको जो अहित कर है, आपका नुकसान कर रहा है, आपको संसार में धकेल रहा है, आपको नरक आदि में भी डाल सकता है, ऊंची ऊंची योनियों में डाल सकता है, जन्म बंधन मृत्यु बंधन उसमें बांध सकता है, तो उससे आपको वैराग्य हो जाएगा, यार इधर जाने जैसा नहीं है, मरेंगे। इस सत्संग से पता लग जाता है। तो जो अहितकर है उसमें वैराग्य होगा, क्रम ऐसा है। और जो लगा भाई ये तो हितकर है, तो आपको साधु संत, जप तप, ध्यान, इसके लायक लायक आनंद देने वाले शास्त्र जो हैं, परम सुख की प्राप्ति वाले, निर्देश करने वाले, परम शांति, परम सुख, परम आनंद देने वाले जो शास्त्र हैं वो अच्छे लगेंगे, उनके विचार अच्छे लगेंगे कि भाई ये इधर जाने में अच्छा रहेगा, कि इसमें श्रेय है। बहुत समय की बात है, तो वो रखा था पोरबंदर, वो जो विद्यालय उसमें थोड़े उसमें परेशान हुए थे, वो आग उग लग गई थी। तो वहाँ उन्होंने योग का अर्थ ही रखा था श्रेय। जिसे श्रेय हो वो योग, श्रेय हो वो सत्संग। मेरा एकदम ध्यान में रखा उस बात को। पूरा 6-7 दिन का कार्यक्रम श्रेय के ऊपर था कि जीव का श्रेय किसमें है। तो ऐसा ऐसा करें तो उसमें जीव का श्रेय होगा। तो जो दुखदाई हैं, भ्रमित करने वाले हैं, चक्कर में डालने वाले हैं, बार बार जन्म मृत्यु में फंसाने वाले हैं, बंधन निर्माण करने वाले हैं, इन सब चीज़ों से वैराग्य हो। और जो मुक्त करने वाले हैं, सच्चा सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, उस तरफ इसकी रुचि बढ़ जाए। इसका नाम है विवेक से पैदा हुआ श्रेय और श्रेय में रुचि। विवेक से श्रेय का पता चलता है और उसमें रुचि हो जाती है, एक क्रम। अब ये सब हो गया, तो फिर जो प्रिय पदार्थ हैं, हम जगत में जी रहे हैं तो सबको पता है कि प्रिय क्या और श्रेय क्या। ये जो छोटे छोटे हैं सबको पता है, छोटे ब्रह्मचारियों को भी पता है, ये छोकरे को पता है, मेरे को मिलता है बार बार, मेरे लिए चॉकलेट वॉकलेट ले आता है, तो वही है ना, शुक्ला है ना, ये शुक्ला है ना, शुक्ला। हाँ, लाइट है ना, मेरे सामने दिखाई नहीं देता है कम चेहरा, वो ट्यूबलाइट के कारण। तो यहाँ जितने हैं सबको पता है कि श्रेय किसमें है, प्रिय क्या है। प्रिय कर होगा वो दुखकर होगा, श्रेय होगा वो सुखकर होगा। प्रिय दुखकर होता है, सब जानते हैं, नहीं तो यहाँ आके पढ़ाई क्यों करेंगे। श्रेय प्रिय का पता है इनको। पहले यहाँ तो नियमित ये सुनते हैं, आप तो कभी आते हैं कभी सुनते हैं, तो वो मगज में बैठता भी नहीं है, कभी आएगा कभी। भले बार बार मेरे को नहीं सुनती है, लेकिन जब सुनती है तो ये सावधान बहुत है। सावधान सुनो धरु मन माय। इधर की जो मंडली है इसमें सुनने में, सुनना कैसे चाहिए
इस विभाग में इसको इससे सीखने जैसा है। तुमने ये श्लोक बोला ना, मेरे सामने आ गया। डीटो कोई सुना दे इसको, तूने जो बोला हो, संभव नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा ही सुना है। अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन गीता जी का श्लोक भी मेरे कोई नया श्लोक अनुष्टुप छंद का 5 बार सुना दे तो 6ठी बार मैं सुनाता था। इसको बोलते हैं सुनना। बाहर जाएंगे कुछ याद ही नहीं होगा, या सुनते समय मगज में ही नहीं उतरेगा तो याद कहाँ से होगा। पूरी रामायण में राम जी ने बोला हो और बढ़िया करके सुना हो, लक्ष्मण है सेकंड, लेकिन उससे पहले फर्स्ट है सबरी। लक्ष्मण जी को राम जी ने सावधान नहीं किया था सुनने के लिए, सबरी को सावधान किया था। मुझे ऐसा लगा कि भले सबरी स्त्री हुई, कम से कम दया दृष्टि करके, अरे भाई चलो भाई, भाई मानस है, वृद्ध है, एक करुणा के भाव से राम जी ने सबरी को नवदा भक्ति सुनाई। राम गीता लक्ष्मण जी को सुनाई है, लेकिन वो सबरी वाली करुणा नहीं दिखाई देती है। वहाँ उसकी जीत 2 कारणों से है, 3 कारण है उसमें। एक तो लोग जो है ऋषि मुनि उसको बहिष्कृत करते थे, भिलनी है। दूसरी कि वृद्ध है, बुढ़िया है। तीसरी कि नारी है, तो ऋषि मुनि वो खार खाते थे, यही क्यों जाती है इसमें नहाने पंपा सरोवर में, क्या प्रॉब्लम होता था। फिर वो मंत्र बोलते थे, वो यज्ञ में रोज बोलते हैं, एक मंत्र तो है, अपवित्रो पवित्रो वा क्या है, सर्वावस्थाम गतो विवा या स्मृत पुंडरी काक्षम सबायाभ्यांतर सूची, ऐसे करके नहाते थे पंपा सरोवर में। क्यों, सबरी नहाई थी ना उसमें, तो ऐसे ऐसे करते थे। वो तो इतनी बिचारी को बिचारी बना दिया था। अब राम उमा सब अंतर्यामी, राम तो अंतर्यामी है, समझ गए कि ऋषि मुनियों ने इसको बहिष्कृत कर रखा। तो अच्छा, सबरी ने बोला भी वापस ऐसा ही ना, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्हु ते मति मंद अघारी। ये जो मति मंद जो बोला है ना, आपको पूरी रामायण में ऐसा नम्रता वाला कोई नहीं मिलेगा। अपने आप को इतना डाउन ले आना, कोई बोलेगा ऐसा मैं मूर्ख हूं। बाई चांस कोई बोलेगा कि मैं मूर्ख हूं, तो आपको बुद्धू बना रहा है, आडंबर कर रहा है, आपके सामने ऐसा व्यक्त कर रहा है कि मैं बुद्धिमान हूं। उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। ऐसे तो जहाँ निकलो बोलते अरे हमको तो महाराज कुछ नहीं चाहिए और सब चाहिए, कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बोल दो यार रहो 3 महीना सेवा करो तो कितने लगभग रात को टिकट निकालेंगे हवाई जहाज की। बोलते सब है गुरुजी, सब तन मन सब आपका है, सब ये समय आता तो नहीं नहीं, क्यों ऐसा बोलते थे? अरे पर बोलना पड़ता है ऐसा, है? लेकिन सबरी सच्ची है। फिर जब तिन्हु ते मति मंद अघारी बोला ना, अघारी अघारी अग अरी, अग प्लस अरी इक्वल टू अघारी। अग का अर्थ होता है पाप और अरी का अर्थ होता है शत्रु, पाप के शत्रु। जहाँ राम है वहाँ पाप नहीं रह सकते हैं, जला देंगे। राम का अर्थ ज्ञान, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। 4थे अध्याय का श्लोक है भाई, तुम सारी गीता जी का। अघारी जब बोला ना, तीनों ते मतिमंद, अगर चलो मतिमंद होगा तो भगवान को दया तो बहुत आ गई, लेकिन अघारी बोला ना तो राम को समझ में आ गया कि यार ये मेरे को पहचानती है।
अब सबको तो अघारी नहीं बोल सकते। यहाँ किसको अघारी बोलोगे बोलो? यहाँ जितने बैठे हैं आपके पाप जला सकते हैं क्या? नहीं तो बालराम उद्रम ऐसा कर सकते हैं, रामकृष्ण शिव कर सकते हैं, क्योंकि वो अघारी है। अपने तो स्वयं आगे पड़े हुए हैं तो अब अघारी कैसे आएंगे? फिर राम जी ने सोचा यार ये मेरे को पहचानती है, और पहचानती अपने आप कैसे है? कोई भी सीधे सीधे ऐसे पहचान नहीं सकता भगवान को। चलो राम कृष्ण आदि तो पहचान में आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानना बहुत कठिन है, बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। परमात्मा आत्मा को पहचानना नहीं होगा, वो गुरु ही लगेगा। राम कृष्ण शिव तो फोटो मूर्ति है, वो ते सब मिल जाएगा। परमात्मा का तो कोई फोटो है ही नहीं, आत्मा का कोई फोटो नहीं है, वो आकार प्रकार भी उसका नहीं है, पकड़ोगे तो कहाँ से पकड़ोगे, है ना? तो राम ने विचार किया ये कैसे पहचानती है मेरे को? अघारी बोला है ना, यानी पाप ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तो वो तो परमात्मा का काम है, परमात्मा मात्र। मैं और नहीं नाम रूपों को बोल रहा हूँ। आत्मा परमात्मा ही एक ऐसे हैं जिनमें दो गुण हैं, देखना सुनना। एक है कि ये निष्पाप हैं, एक बात, और दूसरी बात है, मैं दो तरफा बात बोल रहा हूँ। निष्पाप हैं और इनको कोई पहचाने तो ये उसको निष्पाप कर देते हैं। इनको पहचानने वाला निष्पाप हो जाता है। आप जिस निष्पाप को पहचानेंगे ना तो आप निष्पाप हो जाएंगे। आप कामी को पहचानेंगे तो आप कामी हो जाएंगे। आप क्रोधी को पहचानेंगे तो आप क्रोधी हो जाएंगे। क्या आपको मगर तुलसी में लगाना पड़ेगा? तो उसमें तो आपको आ ही जाएगा। आप कहो कि हमारी हंडी में से शीरा निकालना है, हमारे कड़छी को कुछ भी न हो, ऐसा नहीं होगा। वो कड़छी में घी न शक्कर लग जाएगा, टेस्ट जीभ रखना, मीठा लगेगा। आप जिसको पहचानोगे ना आप में वो आ जाएगा। राम विचार में पड़ गए, ये मेरे को अघारी कैसे बोल रही है? तो राम और लक्ष्मण इनको ना आंख बंद करके सोचना नहीं पड़ता था। सती भगवान का परीक्षा करने की भगवान की, तो सती को ना आंख बंद करनी पड़ी थी। सती बाद में पहचान गई थी, बाद में बोला बाद में। तो लक्ष्मण जी, अरे माता जी वृषकेतु कहाँ अकेली घूम रही हो? सती परेशान हो गई कि यार लक्ष्मण ने तो बिना आंख बंद किए ही मेरे को पहचान लिया, तो राम तो एकदम पहचान लेगा, बड़ा भाई है। और अभी शिव कह रहे थे ये सच्चिदानंद है। तो सती भौंठी पड़ गई और सीधा चुपचाप प्रणाम प्रणाम करके भाग गई, वहां शिव जी के पास आ गई। राम अघारी निष्पाप हैं और उनके शरण में आए हुए का पाप हर लेते हैं, इसलिए हरि है। हरि का अर्थ ही होता है, हरि एक अवतार है भगवान का। 24 अवतारों में एक अवतार मानते हैं। कब पता है? जब गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे ना, वो जो अवतार हुआ था ना उसका नाम है हरि। गजेंद्र का दुख हरने के लिए आए थे। विपदा आपदा आरत हरो है, आरती हरो है देवा। मूर्तिवाणी में जो आरती है ना उसमें ये लिखा हुआ है आरती हरो है देवा। तो आरत की आरती, आरती मतलब पीड़ा। कौन सी पीड़ा? जो आरत होकर के बोले, ऐसा शब्दों में बहुत मजा है। आरती हर हे देवा मूर्तिवाणी में गाते हैं। मेरे को एक बोला था ये कैसा छंद लगाया है, मैंने कहा आ गया था। तो कई लोग इसको लिख के ले जाते हैं, इस एक लाइन को, विद्वान लोग उसके ऊपर
चिंतन करते हैं कि ऐसा ऐसा कैसे लिखा है। अघारी, और राम जी को आंख बंद करनी थोड़ी रही, थोड़ा अच्छा ये मेरे को पहचानती है, इसका कारण है इसके गुरु। कौन? मतंग ऋषि। बोले एक गुरु का प्रभाव है, इसने मेरे को पहचान लिया। एक ही मात्र इतना ही कारण था, राम पिघल गए। पिघलने का कारण बहुत सारे वहां प्रस्तुत किए सबरी ने। क्या क्या प्रस्तुत किया? तिन्हु ते मति मंग, अधम ते अधम, अधम अति नारी। आप सोचे अधम को कितना मोटा कर दिया। अधम ते अधम, अधमों में भी अधम, अधम ते अधम और अधम कर दिया। अधम ते अधम, अधम अति, अति अधम, अधमाधम अति अधम। शब्द देखे भाई, तुलसीदास जी कलम ने कमाल किया है। साहित्यिक शब्द है अधम ते अधम, मतलब क्या हुआ? अधमाधम, अधम ते अधम, अधम अति, अधमा अधम धम अति अधम। बोल इतना तो बोला, इतनी तो नीचे आ गई, नम्र हो गई, झुक गई। तिन्हु ते मति मंद अघारी। हे राम, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्हु ते मति मंद अघारी। इन्हें अधम ते अधम, अधम अति बोल दिया ना, फिर और डाउन करने के लिए क्या किया उसने? है साहित्य है, मैं विषयांतर नहीं करूंगा, लास्ट में वहीं आऊंगा। अधम ते अधम, अधम अति, अति तम तो अधम के साथ रखना पड़ेगा ना। नारी, प्रभु मैं नारी हूं। ये जब नारी बोला ना, तो महाराज इतने तीखे, इतने खारे थे। पहले तो गाली थे, पर कहीं नारी चली गई ना महाराज, बस पिघल गए। बहुत खिलदा। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले नारी। मैंने कहा क्यों? बोले राम जैसा राम ढीला पड़ गया था, तो हमको सावधान रहना पड़ेगा ना, नारी है। मैं आप लोगों के सामने गुस्सा करता हूँ? कहाँ करता हूँ? मेरी छाप बिगाड़ दी आप लोगों ने, मारा नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए। एक मेरे को बोलता था आप खोटे खोटे करते हो। मैंने कहा तुमको ऐसे पता चला? हम तो दोनों लड़ पड़ते हैं। तिन्हु ते मति मंद अगारी। देखो आप देखिए कितने स्टेप नीचे आइए। कभी चौपाई को विचार किया? एक विद्वान हो गए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत चर्चा की है। आपने स्टेप देखा था? स्टेप नीचे उतरने का। अधम ते अधम, अधम अति, और नारी, तिन्हु ते मति मंद, मंद बुद्धि, मति मतलब बुद्धि। मैं मंद बुद्धि हूँ प्रभु। मंदी मति मंद, नारी मति मंद, बुद्धिमंद। एक होते बुद्धिमान, ये पुरुष लोग हैं ना, वो अपने आप को सब बुद्धिमान मानते हैं। नारी नीचे आया, महाराज बाय मारो यहाँ अस्सी को बोझो। आदमी बोले क्यों नहीं बोलते? अरे बाजार में सब कोई हमको बुद्धू बना के जाए? आदमी तो यहाँ से चलता है। आदमी अपने आप को बुद्धिमान समझता है, मतिमान समझता है। नारी अपने आप को मतिमंद कह रही। तीन होते हैं मतिमंद अघारी। ये अघारी, अघारी संबोधन है। 1000 नाम है ना भगवान के, उसमें एक अघारी है। अरिहंत, अरिसूदन, सूदन का अर्थ होता है मर्दन करने वाले, शासन करने वाले। बालराम का एक नाम है अरिसूदन। एक होता है सूदन, एक होता है सदन। यहाँ सदन नहीं है, यहाँ सूदन है।
हरिशुधन, हरिहंत, अर्ह, ह के ऊपर रेफ आधा। अरे बोले ये भाई ये गुरु भक्त, गुरु भक्त होगा वही इतना नम्र हो सकता है, दूसरा नहीं। क्यों? कि गुरु कहीं खड़ा है धूल में, फिर अपनी जगह पे बैठ गया, तो धूल कहाँ रहेगी? पैरों में चिपकी हुई धूल तो पैरों में ही रहेगी ना। वो चलेंगे, चप्पल पहनेंगे, तो धूल तो बेचारी चप्पल और पैरों की चमड़ी उसके बीच में ही फंसेगी ना, पिसेगी। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो बोलो, गुरु के भक्त को कई लोग बोल प्रभु हम तो आपके चरणों की धूल हैं, बोलते हैं ना ऐसा। ऐसे तो नहीं बोला कि मैं अपनी घरवाली के चरणों की धूल हूँ, ये बेचारी बोलेगी मैं तो हे पतिदेव, हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों की धूल, मैं तो आपकी दासी हूँ, ये बोल सकते। लेकिन वो थोड़ी बोलेगा ऐसा। अरे बाप, ऐसा कहीं हो गया तो दूसरे दिन मूंछ भी नहीं मिलेगी, काली करके घूमता है, कलर लगाता है। तिन्हुते मति मंद अघारी, वो कहाँ चली गई? गुरु के चरणों की धूल। राम समझ गए भाई ये कहाँ से कहाँ आ गई, ये जरूर इस सदगुरु की कृपा पात्र है। सदगुरु के कृपा पात्र ही इतने नम्र और सूक्ष्म हो सकते हैं। आपको पता है इस जगत में अत्यंत सूक्ष्म कौन है? क्या है मालूम है? जगत में अत्यंत सूक्ष्म जो है ना, वो आत्मा परमात्मा है। अणोरणियाम महतो मय्याम, सूक्ष्म से सूक्ष्म और व्यापक से व्यापक, अनंत विराट व्यापक। भूमा, भूमा मतलब व्यापक, भूमा वही तत्सुखम, वह सुख स्वरूप है भूमा, इतना पतला। तो वो हो इतनी नम्र हो गई, चरणों की धूल हो गई, बहुत सूक्ष्म हो गई। तो राम ने सोचा कि इतनी सूक्ष्म हो गई है ये, तो ये तो परमात्मा हो गई, ये तो आत्मा हो गई, मात्र इसको पता नहीं है। आई देखो, यहां से गुरु की भूमिका चालू होती है। श्रोता सेवक सूक्ष्माति सूक्ष्म हो सकता है, ध्यान आदि करके समाधि तक पहुंच सकता है, योग चित्तवृत्ति निरोध यहां तक हो सकता है, और होना भी चाहिए। इतना ही हो सकता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और लास्ट अष्टांग योग में 8वां अंग समाधि। इससे आगे शिष्य कुछ नहीं कर सकता, इससे आगे कुछ नहीं होगा। अब कितना और सूक्ष्म हो, ताकि तो फिर गुरु का काम है यहाँ पहुंचने के बाद, तो गुरु ही काम करेगा। वो क्या करेगा? वो जा सकता तो वहां जा लिया, अब नहीं जा सकता, तो गुरु ने उठाना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई। करके कुछ प्राप्त होता है तो समाधि तक। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये आप कर सकते हो, क्योंकि समाधि तक आप करता हो, ये किए जा सकते हैं, करके प्राप्त किए जा सकते हैं कर्ता के द्वारा। मेरी भाषा समझते हो ब्रह्मचारी? मैंने 3 4 5 7 में चीजें जोड़ दी। लेकिन समाधि के बाद में फिर कर्ता तो डाउन हो गया, तो फिर मोक्ष कौन प्राप्त करेगा? कैसे होगा? बोले गुरु करेगा। शिष्य का श्रोता का तो ड्यूटी पूरी हो गई, अब वो कर ही नहीं सकता आगे। तो गुरु को भी तो अक्ल रहती है ना कि आपने ये पूरा कर दिया, अपना काम है। अब लोहा अधिक से अधिक गर्म हुआ, दमन चलाई, लाल हो गया लाल हो गया लाल हो गया, अब ध्यान नहीं गो तो पिघल जाएगा, तो फिर न दराती बनेगी न कुलाड़ी बनेगी, कुछ बनेगा। तब वो आकर के लोहे को पीटता है गुरु,
आकार बना के तैयार कर दे, लो ये कुल्हाड़ी, लो ये धराती, लो ये खुरपी, लो ये बसूला, ये लो रंधा, ऐसा ही होता है ना। लोहा गर्म होके पिघल जाता है, नरम हो जाता है, आगे तो लोहार का काम है। लोहा और कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा धर्म करके पिघल सकता है, डिजाइन आकार प्रकार नहीं बनेगा, नाम रूप तो वो लोहार का काम है। गुरु लोहार है। सबरी इतनी पतली हो गई, इतनी पतली हो गई, बोले ये गुरु की है, ये भाषा गुरु के बिना ये इतनी नम्रता आ ही नहीं सकती है। ये तो चरणों की धूल हो गई। आपको एक बात बताओ, ये नीचे जो पत्थर पड़े रहते हैं, चलो मिट्टी के ढेले, अपने आप ये आपके सिर के ऊपर बैठ सकते हैं क्या? यदि आप न उठाओ और आप अपने सिर पे न रखो तो आपके सिर के ऊपर मिट्टी का ढेला, गुजराती भाषा में उसको ढेफा बोलते हैं, कच्छी में, है ना, वो ढेला आपके सिर के ऊपर आ सकता है क्या मिट्टी का? नहीं आ सकता। लेकिन यदि यही ढेला रास्ते में पड़ा रहे, वहां बैलगाड़ी जाए वहां से, तो ढेला ये मिट्टी हो जाएगा और बैलों के पैरों के खुर से टकरा करके ये उड़ेगा, और उड़ेगा और कहाँ जाएगा? आपके सिर के ऊपर। वही मिट्टी का ढेला आपके सिर के ऊपर चढ़ेगा। राम जी ने देखा, बाप रे क्या इसका सत्संग, और सत्संग से आया हुआ विवेक। राम अभिभूत हो गए। अभिभूत सबरी से नहीं हुए थे। मैं बताऊं, राम थोड़ी देर खो गए। विषयांतर से आपको परेशानी नहीं है ना? मैं सत्संग की महिमा बढ़ा रहा हूँ भाई। तुमने पहले सत्संग बोल रखा है मेरे को। सत्संग से अनासक्ति, अनासक्ति से मोह की निवृत्ति, मोह की निवृत्ति से निश्चल तत्व का बोध, और उस बोध से जीवन मुक्ति, यही क्रम रखा था। आप लोग बोल सकते हो ऐसा वापस? छोरा बोल सकते हैं तो याद रहा? हाथ जोड़ता है। यही था ना क्रम। राम अवाक रह गए, थोड़ी देर राम स्तब्ध हो गए। आपको पता है क्यों? सबरी ने जो बोला ना, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनुते मति मंद अघारी, तो राम को चौकस हो गया कि ये माई जो है ये गुरु भक्त है, ये गुरु के चरणों की दासी है। मैंने पहले शुरू में 94-95 में एक कविता लिखी थी, उसमें दासी भाव से राम की एक गाया हुआ गीत है, उसमें चरणों की दासी शब्द प्रयोग किया है। ये शब्द मैंने प्रयोग किया था और एक दासी जीवन ने प्रयोग किया है। ये भीम साहब रवि भाण के परंपरा के संत हो गए। दासी जीवन वो सखी भाव में, दासी भाव में जीते थे, उन्होंने एक दासी शब्द प्रयोग किया है। मैं तो आपके चरण की दासी, ऐसा लिखा है। तो राम स्तब्ध हो गए, राम कहीं खो गए कि माई को कोई गुरु मिल गया है, गुरु मिल गया है, उसकी भाषा से परखा। ऐसी नम्रता संभव ही नहीं है, बिना गुरु की ये ऐसी नम्रता अभी तक असंभव हुई है। नारद जी के जीवन में देखो, अहंकार आया बिना गुरु के, क्यों? नारद जी सबके गुरु थे। नारद जी का गुरु कहीं पढ़ाया आपने? नारद जी का गुरु कौन है बोलो? आपको मिलेगा ही नहीं। कोई भी पुराण पढ़ लो, नारद जी का गुरु नहीं है। भगवान है, विष्णु को भजते थे, तो नारद जी से भी आगे निकल गई। एक गुरु का चमत्कार। और सीधा राम महाराज दशरथ के गुरु जी, राम जी के गुरु जी, जिनसे योग वासिष्ठ महारामायण सुना था ना, वो याद आ गए, वशिष्ठ याद आ गए। राम रोए नहीं, सामने स्त्री थी ना, नारी थी, रोए नहीं, लेकिन राम का मन वशिष्ठ जी के पास चला गया कि मेरे भी एक गुरु हैं।
सबरी इतनी नम्र, राम सोच में पड़ गए कि अब मुझे कितना नम्र बनना पड़ेगा उसके सामने। मैं यदा कदा एक सच्चा दृष्टांत एग्जाम्पल देता हूं। यदा कदा कभी कभी अब्राहम लिंकन अपने पीए के साथ आ रहे थे गली में से। रास्ते पे एक माई जमादार वो झाड़ू निकाल रही थी, तो उसने अब्राहम लिंकन को देखा तो नमस्कार किया, नमस्ते। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हाथ जोड़कर उसको नमस्कार किया। आगे बड़े पीए ने बोला, आपने ये क्या किया? आपने तो प्रोटोकॉल तोड़ दिया। एक जमादार झाड़ू लगाने वाले ने आपको नमस्कार किया, पर आप तो राष्ट्रपति हैं। बोले इसीलिए किया, मैं राष्ट्रपति हूं इसलिए। वो इतनी एक झाड़ू निकालने वाली स्त्री को विवेक है कि मुझे नमस्कार करना चाहिए, तो मैं तो राष्ट्रपति हूँ अब्राहम लिंकन का, मुझे कितना झुकना पड़ेगा। और मैं नमस्ते नहीं करता तो मुझे प्रेसिडेंट बनने का अधिकार नहीं है। ये मैंने बहुत वर्षों पहले पढ़ा था। उस दिन से आज दिन तक कोई भी नमस्ते करता है तो मैं नमस्ते करता ही हूँ। और ब्राह्मण नमस्ते करे मेरे को पसंद ही नहीं है। पैर छुए तो पसंद क्यों? को ब्राह्मण है। उद्धवराम जी महाराज कहते थे, मैं डिटो डिटो बोल लूँ कि घुमा घुमा के बोलूँ? डिटो डिटो बोल लूँ तो ये है को बोलते थे, गधे के ऊपर भी यदि ऐसा वस्त्र है तो ब्राह्मण और सन्यासी इनको प्रणाम करना चाहिए। ये वस्त्र गधे के ऊपर है तो वस्त्र को प्रणाम है, इस पद को प्रणाम है। हम दोनों साथ में जाते थे तो मेरे को बोले कहते हैं, हरिदास आपके गुरुजी भी मेरे को प्रणाम करते थे क्योंकि हम सारस्वत हैं। मैं समझ गया कि मेरे को इशारा कर रहे हैं। कल की बात है, मैं विवेक चूक रहा था यज्ञशाला में, लास्ट डे था, तो आरती हुई शुरू। मैं तो बैठा था, आसन मेरे को दिया, मैं बैठा था। आप बैठे रहो, मैं थोड़ा खड़ा हो लेता हूँ। और मेरे को अंदर से अचानक हुआ कि जगदीश का विवेक, आचार्य को खड़ा होना चाहिए, मंत्र पुष्पांजलि है तो ये खड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे भी खड़ा होना चाहिए, वो समझ रहा है। तो मेरे विवेक की हानि कितनी हो जाएगी। इसने बोल दिया ऐसा, गुरु जी आप बैठे रहो, मैं जरा कर रहा हूँ। मैं झटके से, मेरे ट्यूबलाइट हुई, मैं खड़ा हो गया और सीधा वो यजमान के पास जाकर के आरती करके आया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। मुझे जागृत करने की, मेरा अपमान भी नहीं किया, मान भंग भी नहीं किया, और मेरे अविवेक को उसने सुधार दिया। ये कल की बात है। मैंने बाहर आकर के किसी को बताया भी सही, आज ऐसा हुआ मेरे साथ, आज मैं चूक गया था। कठिन है ये सब, गुरुओं की कृपा से ही संभव है। कभी कभी गुरु कृपा करते भी हैं, लेकिन मटका उल्टा हो तो बारिश का पानी अंदर नहीं जाता है, बाहर निकल जाता है, बिखर जाता है। राम जी ने जो सभी का जो व्यवहार देखा है, आप जो ना भरद्वाज जी से लेकर के याज्ञवल्क्य और रोमहर्षण आदि बीच में आते हैं, राम को सब बोले हमारे कुटिया पे चलो, हमारे कुटिया पे चलो। राम नहीं जा रहे थे, किसी कुटिया में नहीं गए। आइडिया बहुत लोगों ने लगाया, लेकिन ये किया नहीं ऐसा। सभी के पास सीधे सीधे आए तो कुछ था ना। ऐसे ही सबरी ने राम को भी अपने गुरु की याद दिला दी, अपने गुरु की याद में वो खो गए। ये हमारा सनातन जो है ना, ये गुरुओं का देश है। यहाँ लोग गुरुओं के पीछे चलते हैं, यहाँ लोग अंधकार को त्याग के प्रकाश की ओर जाते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय सूत्र है हमारे वेदों का। राम अभिभूत हो गए, राम गुरु जी याद आ गए, वशिष्ठ
पूरा ऐसा ग्रंथ सुनाया है राम जी को, योग वशिष्ठ महारामायण, संक्षिप्त योग वशिष्ठांग, गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है। कच्छी आश्रम की लाइब्रेरी में जरूर होगा। उसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, 2 भागों में। राम ने कहा अब ये कितनी झुक रही है, अब मुझे कितना सारा झुकना पड़ेगा। तो राम को एक प्रसन्नता भी बहुत हो गई कि चलो भाई ये गुरु भक्त है और मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया है, वो किसी को देना चाहिए। गुरु की विद्या लिए बिना नहीं जाना चाहिए। लाल राम जी महाराज के जीवन में ऐसा हुआ था। तो राम जी वहां से निकले अयोध्या से, खोजते गए खोजते गए खोजते गए, सीता का अपहरण हुआ, सबरी मिली, और जब ये बोला न, जब तीन होते मति मंद अघारी, यहां से शुरू कर दिया उसी समय राम जी ने। इतना इसका पूरा हुआ कहना। और प्रथम भगति सब पहला क्या बोला, बोले सबरी सुन, सावधान सुन धरो मन माई, सावधान किया। हम सुनते समय हमें कोई सावधान नहीं करता है, या हम सुनते नहीं हैं और हम सावधान होते नहीं हैं। आपको दोस्त में एक बात बताऊं, आप लोग कई बार बोलते हैं महाराज हमको तो किसी ने बताया नहीं तो ये व्यवहारिक संसारी स्त्री उस पक्ष इसमें हम पढ़ते नहीं महाराज। बोले झूठी बात, क्यों? चलो गुरु लोग आपको नहीं मिले थे, लेकिन ब्राह्मण भी तो गुरु है। तो ब्राह्मण ने आपको बोला नहीं था सावधान कन्या पधरावो। ये सावधान किसको किया था? कन्या को नहीं, कन्या के माता पिता को बिल्कुल नहीं। जो लड़का शादी करने आए ना उसको सावधान कर रहे हैं। अभी लास्ट समय हम सावधान करते हैं, फंसना है तो फंसो, नहीं तो हट जाओ। जो सावधान आपको किया था, अभी ये परंपरा ही है सावधान करने की, है ही देहातों में है, यहाँ नहीं जानते। सावधान कन्या पधरावो। और ऐसा एक मराठा में, महाराष्ट्र में एक हुआ भी है महापुरुष, ब्राह्मण ने इतना ही बोला था सावधान कन्या पधरावो, समर्थ रामदास जी वहीं से चले गए थे। हनुमान जी की आराधना की और हनुमान जी के ही अंशावतार माने जाते हैं समर्थ रामदास, शिवाजी महाराज के गुरु जी। ठीक है, आपने पढ़ा तो होगा इतिहास। सबरी को सावधान करते हैं राम, और ऐसी चीजें सावधान का टकोर करके फिर ही सुनाना चाहिए, सामने वाला सावधान हो जाए। सावधान होकर सुनते भी हैं, लेकिन राम जी को शंका थी, धरू मन माई, मन में धारण करो मैं निकल जाऊंगा अभी सीता जी खोज में। सावधान सुनो, धरू मन माई, मन में धारण करना। यहाँ से सुना यहाँ से निकालना मत। लोग कर देते हैं ना, नहीं तो मेरा तो विश्वास ऐसा है गुरु को आपने आधा घंटा जीवन में सुन लिया तो सुनने की जरूरत नहीं है फिर, सावधान वाली शर्त के साथ तो आधा घंटा बहुत हो गया। विचार सागर में आधा घंटा ही सुना है उत्तम अधिकारी ने। ये सत्संग की महिमा है। सबरी ने सत्संग किया है। अष्टावक्र महाराज जनक को बोलते हैं, जनक सत्संग, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें सत्संग प्राप्त हुआ है, मैं आया हूं ना। जनक ने पूछा इसे क्या होगा? तो बोले आसक्ति टूट जाएगी। चलो इस विषय को कल के ऊपर रखें तो मेरे को याद दिला देना, ठीक है? अब कल श्लोक सुनाना नहीं पड़ेगा, वो सुनाएगा तो मैं सुन भी लूंगा और जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने घड़ी देख ली। फिर गाएगा नहीं, कभी जरूरत पड़ेगी तो नहीं गाएगा, इसलिए अभी नहीं। हमारे पास है थोड़ा समय ना, तो चलो अस्तु।